स्याद्वादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और जड़ कर्म चेतन बंधित और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवान वंदना शत बारे वंदना शत बारे। किरण जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। षटखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ भव पार। षटखंडाम ग्रंथ का नित्य करूँ स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। मुंगा जी मंगलाचरण। हाँ। जय उधर सेना हो जय नमः कंपयदि पाहुर सेनो बुद्धि सिरेणुधरि अरहंत भासियत्तम गणहर देवे गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाणमो वही शीर्षां। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम के दूसरे खंड पर धवला पुस्तक 7 के आधार से हमने यहाँ पर स्वाध्याय प्रारंभ किया है। 6 खंडों में दूसरे खंड का नाम है खुद्दा बंद और इस की टीका धवला पुस्तक 7 में प्रकाशित हुई है। आपको पता है ना धवला की कुल 16 पुस्तक है। उसमें से पहले खंड जिसका नाम है षटखंडागम का पहले खंड का नाम क्या है? जीव स्थान। उसकी टीका 6 पुस्तकों में है। धवला की 6 पुस्तकों में पहली 5 पुस्तकों में तो 8 अनुयोग द्वार की से वर्णन है तथा छठी पुस्तक है उसका नाम था जीव स्थान चूलिका, जिसके अंदर 9 चूलिका के द्वारा जो पहले 8 अनुयोग द्वार का विषय था उसको विशेष स्पष्ट किया। उसके बाद में दूसरा खंड जिसका नाम है खुद्दा बंद, शूद्रक बंदी कहते हैं इसको, खुद्दा बंद, उस की टीका केवल धवला पुस्तक 7 में। मतलब जब हम 8वीं पुस्तक में जाएंगे तो षटखंडागम का तीसरा खंड शुरू हो जाएगा। अभी हमारा कौन सा चल रहा है? धवला पुस्तक 2 का चल रहा है और जैसे ही हम 8वीं पुस्तक में जाएंगे तो हमारे षटखंडागम का तीसरा खंड चालू हो जाएगा। षटखंडागम के तीसरे खंड पर भी केवल एक पुस्तक है 8वीं। तो जब 8वीं पुस्तक पूरी होगी तो 9वें खंड से हमारा यहाँ पर धवला का षटखंडागम का कौन सा चौथा खंड प्रारंभ हो जाएगा। अभी हमारी 7वीं पुस्तक चल रही, मतलब षटखंडागम का दूसरा चल रहा है। अब 7वीं पुस्तक का जो उषा जी आज आए तो तुमसे बता रहे हैं कि क्या विषय चल रहा है। तो देखिए आचार्य धरसेन को महाकर्म प्रकृति प्रावर्त का ज्ञान था। महाकर्म प्रकृति प्रावर्त में 24 अनुयोग द्वार है जिसके नाम उषा दोषी को पता है। बताएंगे आप? कहाँ गए? नहीं है? हाँ दिखाइए। प्रतिवेदना स्पर्श कर्म प्रकृति बंधन निबंधन प्रक्रम उपक्रम उदय मोक्ष सक्रम लेशा लेशा कर्म लेशा परिणाम साता दीर्घास उद्गलात बहुधारणी निदत अनिदत निकाचित अनिकाचित कर्म स्थिति पश्चिम स्कंद और अल्पबोध। बहुत बढ़िया। मतलब ये 24 अनुयोग द्वार है। इसका ज्ञान किसको था? आचार्य धरसेन को था। हमें पता उन्होंने इसका उपदेश नरवाहन और सुबुद्धि मुनिराज, बाद में नाम हो गया था भूतबली और पुष्पदंत आचार्य, उनको दिया। अब उन्होंने पुष्पदंत आचार्य ने तो प्रारंभ के 177 सूत्र लिखे सत्प्रणुपणा के। उसके बाद में पूरी षटखंडागम में जो भी लिखा गया है वह किसने लिखा? भूतबली आचार्य ने लिखा। लेकिन भूतबली आचार्य ने भी महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के केवल 6 अनुयोग द्वार तक
जितने भी सूत्र कहा था कि 6 अनुयोग द्वार तक है, मतलब जो बाकी के अनुयोग द्वार पर तो वीरसेन आचार्य ने धवला पुस्तक 15 और 16 में उसकी चर्चा की है। उन्होंने अपने मतलब जो उससे किया है, मतलब जो भी उनको आचार्य परमहंस से उपदेश प्राप्त हुआ था। लेकिन धवला पुस्तक 15 और 16 कोई सूत्र नहीं है किरण भाई साहब। धवला पुस्तक 2 में भी कोई सूत्र नहीं था, धवला पुस्तक 15 और 16 में भी कोई सूत्र नहीं है। जो भी सूत्र लिखे गए वो केवल 6 अनुयोग द्वार पर लिखे गए, जिनके नाम के हमको छठखंडागम 24 में से केवल 6 अनुयोग द्वार पर सूत्र की रचना है। कौन से? कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन। केवल आपको 6 नाम याद करने हैं। उषा दोषी ने 24 याद किया, आपको 6 जरूर याद करने। कौन से करने हैं? कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति और बंधन। 6 अनुयोग द्वार। अब छठे अनुयोग द्वार का नाम क्या? बंधन अनुयोग द्वार है। क्या नाम है? बंधन अनुयोग द्वार। उस बंधन अनुयोग द्वार के 4 भेद है: बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। फिर से बताता हूं, महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के 24 अनुयोग द्वार में छठे अनुयोग द्वार का नाम बंधन है। उस बंधन के 4 भेद है: बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। बंध जो कर्म परमाणुओं का जीव के साथ में बंध होता है ना, उसको कहा बंध लिया। यहाँ पर रस्सी से बांधने वाले बंध की बात नहीं है। जीव जो राग देश के निमित्त से जो कर्म प्रकृति का जो बंध होता है ना, उसके संबंध में बात है बंध में। बंधक में कहा बांधने वाला कौन है? पुद्गल है कि जीव के जीव है? जीव स्वयं। देखो, बंधक में जीव को लिया, पुद्गल को नहीं लिया। मतलब किरण जी भाई साहब, बंधक में जीव को लिया, पुद्गल को नहीं लिया। जीव स्वयं अपनी कमजोरी से, अपने स्वभाव को भूलकर बंधक को कर रहा है, पुद्गल नहीं कर रहा है। कौन कर रहा? बंधक जीव को लिया जो कर्म को बांधता है। तीसरा नाम है बंधनीय, मतलब जो कर्म परगणाएं हैं जो बंधनीय है। कौन सी है? 13 नंबर की वर्गणा जो कार्बन वर्गणा है, जो 8 कर्म रूप परिवर्तन होती है, उसको क्या कहा यहाँ पर? बंधनीय। बंध विधान में किसको कहा आशा बहन? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभव। ये हमको बराबर सबको स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं अशोका जी। मतलब छठे अनुयोग द्वार का नाम 24 महाकर्म प्रकृति प्रावर्त में छठे अनुयोग द्वार का नाम है बंधन। उसके 4 भेद है: बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। बोलिए अशोका जी, छठे अनुयोग द्वार के कितने भेद है? छठे अनुयोग द्वार के 4 भेद है: बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। बंध अभी से मतलब राग देश के बराबर। अभी यहाँ पर जो 7वीं पुस्तक है प्रीति जी, इसमें बंधक की प्ररूपणा, किसकी प्ररूपणा है? बंधक की 2 प्ररूपणा। अब आप प्रीति जी आशावन बताइए दोनों में से, या मुग्धा जी, कौन से बंधक की बात कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ बताइए। जब जय श्री श्राम ने संसारी 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 हम सबकी नहीं नहीं नहीं, कल ही बता रहे सूत्र। मुझे धवला करता है। देखिए आवाज को डिस्टर्ब हो रही है, आप लोग जो कर रहे हैं कहीं से आवाज जरूर आ रही है। हाँ, इरियापत और सांप्रदायिक। हाँ बहुत बढ़िया। मतलब इरियापत आश्रम वाले बंधक और सांप्रदायिक आश्रम वाले बंधक, ये अपन ने धवला पुस्तकें भी पढ़ा था, 5वें पेज पर ही पढ़ा था, है ना। उनकी यहाँ पर वर्णन चल रही। कौन से बंधक की वर्णन चल रही है? इरियापत आश्रम से जो बंध हो रहा है और सांप्रदायिक आश्रम वाले बंधक, ये 2 बंधक की बात। इतनी बात हो गई। मैं बताऊं आपको, यहाँ पर लिखा था देखो पुस्तक में, आप कभी अपन 9 पेज पर है। ये बात कहाँ पर आई थी? कल अपन ने शुरू किया था ना, 5 नंबर पे। 5 नंबर पेज पे। 5 नंबर। हाँ, ये 5 नंबर का पेज पर। हाँ 5 नंबर पहली लाइन। हाँ पहली लाइन है। क्या लिखा है यहाँ पर? बंधक 2 प्रकार के हैं, इरियापत कर्म बंधक और सांप्रदायिक कर्म बंधक। बराबर ना? 2 प्रकार के बंधक की बात बताई, इरियापत बंधक और सांप्रदायिक कर्म बंधक। और यहाँ पर इन्हीं का बंधन का वर्णन है। ये बात भी यहाँ लिखा है इन्होंने, देखो ये इसी पेज के, इसी 5वें पेज की अंतिम लाइन में लिखा। 5वें पेज की अंतिम लाइन पर देखो क्या लिखा वहां पर। इन सब बंधकों में कर्म बंधकों का ही यह अधिकार है। इन बंधकों का निर्देश करने पर 14 मार्गस्थान आधारभूत है। बराबर। क्या अर्थ हुआ? कौन बताएगा? ये 7वीं पुस्तक का विषय क्या है? कौन बताएगा मुझे?
कर्मों के बन सकता है, इसमें दो तरह के बताए हैं बंध, इरियापत कर्म बंधक और सांप्रदायिक कर्म बंधक। और ये जो विषय है का ये अधिकार है, 14 ये मार्गना जन्म के स्थानों बंधक में 11 अनिरुद्ध के द्वारा बताया आधार से जाएगा। बताया इतनी बात, इस पुस्तक का विषय क्या है कि जो बंधक है, कौन से बंधक है, इरियापत कर्म बंधक और सांप्रदायिक कर्म बंधक, इन दोनों का इस 7वीं पुस्तक में 14 मार्गणाओं के अंतर्गत 11 अनुयोग द्वार के द्वारा बताया जाएगा। बताइए अशोका जी, 7वीं पुस्तक का विषय क्या है? महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के जो 6ठा अनुयोग द्वार है, उसके 4 भेदों में से दूसरा भेद जो बंधक है, उन बंधक में 2 प्रकार के बंधक है। एक का नाम है सांप्रदायिक कर्म बंधक, दूसरे का नाम है इरियापत कर्म बंधक। उन दोनों कर्म बंधकों का इस 7वीं पुस्तक में 14 मार्गणा और 11 अनुयोग द्वार के द्वारा वर्णन किया जाएगा। सतरूपणा में क्या किया था कि 14 गुणस्थान 14 मार्गणा का 8 अनुयोग द्वार के द्वारा वर्णन किया गया था। जो पहला खंड और दूसरे खंड में विषय की बात अपने को समझ आ गई। उषा दोषी क्या बोलो? पहली पुस्तक में 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं के द्वारा 8 अनुयोग द्वार से वर्णन किया गया था जी। यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? दूसरे खंड में धवला पुस्तक 7 में जो भूतबली आचार्य ने सूत्र की रचना की है, उनके द्वारा जो महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के 24 अनुयोग द्वार है, उसमें से 6ठे अनुयोग द्वार जिसका नाम बंधन अनुयोग द्वार है, उसके 4 भेदों में से दूसरा भेद जो बंधक है, और बंधक 2 प्रकार के हैं, उनका 14 मार्गणा और 11 अनुयोग द्वार के द्वारा वर्णन किया जाएगा। आचार्य ने उन 14 मार्गणों के नाम दिए। ये वही है जो हमने धवला पुस्तक 1 में 14 मार्गणा का 4थे 5वें सूत्र के अंदर अपने देख लेना, वहां पर वर्णन आया है। यहाँ पर आचार्य ने बहुत छोटी छोटी परिभाषा, लेकिन 3-3 परिभाषा भी बताई, एक 1.5 लाइन की परिभाषा उन्होंने बताई। उसके बाद में चल रहा था कि बंधक है ना, तो बंधक का कारण कौन है? तो बंध का कारण कौन है? जो अपन समय सार में पढ़ते हैं, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग। देखिए, अगर आपको समय सार के संवर अधिकार की, मैं कल लूंगा उसको, संवर अधिकार में क्या विषय है, 190, 191 और 192 गाथा है, समय सार की गाथा बोल रहा हूं, संवर अधिकार की। वहां पर लिखा है संवर किस क्रम से होता है, और उसके पहले की गाथा में था संवर की प्राप्ति किस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? 190, 191 और 192 अगर समय सार है तो उसकी उत्थानी का आप देख सकते हैं, किसी के पास में हो तो निकाल के देख सकते हो। लिखा किस क्रम से संवर होता है, निकालो। 190 गाथा संवर अधिकार के ऊपर की, वहां पर लिखा हुआ संवर किस क्रम से होता है, केन प्रकारे और किस क्रम से। मिला आपको प्रीति? आप लेके आए 190 गाथा के ऊपर की उत्थानी का पढ़नी है। उस गाथा में जब आप देखेंगे टीका में, तो वहां पर लिखेगा आत्मा और कर्म के, मतलब एकत्व के अध्यास से। तो देखिए, कर्म क्या लेना, कर्म से भी ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लेना शुभ भाव। समय सार में मुख्य रूप से शुभ अशुभ भाव, अशुभ भाव तो है ही एकत्व के अध्यास है, मतलब शुभ भाव के साथ में भी जो अध्यास है, एकत्व किसमें, आत्मा और कर्म। कर्म किसको लेना? शुभ भाव, राग को लेना। समय सार में तो राग से वेद ज्ञान कराया गया मुख्य रूप से, लेकिन आप कर्म में सभी ले सकते हैं, कर्म भी ले सकते हैं, नो कर्म भी ले सकते हैं, भाव कर्म भी ले सकते हैं। लेकिन आत्मा और कर्म, मतलब आत्मा और शुभ भाव में जो एकत्व का अध्यास है, उसका मूल हेतु क्या है? मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये वहां लिखा है, आपने मिला है आपको? मिल गया है। हाँ, हाँ। 190, 191 वाली। हाँ, बंध के कारण कहे हैं भाव अध्यवसान ही, मिथ्याद्वर ज्ञान विरत भाव एवं योग ही। इसके बिना है आसरों का रोध सम्यक ज्ञानी के, अरसाश्रवों के रोध से ही कर्म का भी रोध है।
हाँ देखो यहाँ के टीका की पहली लाइन पढ़ेंगे आप, इसकी टीका की पहली लाइन 191-93 गाथा की जो पहली लाइन है। हाँ, पूर्व कथित मोह राग द्वेष रूप आश्रव भाव के हेतु मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरत भाव और योग, ये 4 अध्यवसान हैं, ऐसा सर्वदर्शी भगवान ने कहा है। तो एकत्व के अध्यास के कारण क्या बताए यहाँ पर, देखिए ये टीका मैंने यहाँ पर डाल दी सबके। पहले तो जीव के और आत्मा के और कर्म के एकत्व का अध्यास, क्या लिखा मिला आपको, ये जीव के और आत्मा के एकत्व का अध्यास, जिसका मूल है मिथ्यात्व, अज्ञान, अवरति और योग रूप अध्यवसान विद्यमान है, वे ही राग द्वेष मोह स्वरूप आश्रव के कारण है। भाई साहब बात क्या करना चाहता है यहाँ पर, भावाश्रव से द्रव्य कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म से नो कर्म बनते हैं। ऐसा भाव कर्म से नो कर्म, द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म के जब उदय आता तो उससे नो कर्म की प्राप्ति होती है। वो लिखा ना, भाव कर्म के निरोध से द्रव्य कर्म का निरोध हो और द्रव्य कर्म के निरोध से नो कर्म का निरोध। गाथा है उसके अंदर, कलश है, कलश इसके बाद में, ठीक इसी के बाद में कलश है। क्या है, भाव कर्म के अवरोध से किसका हो, द्रव्य कर्म का अवरोध हो, और द्रव्य कर्म के अवरोध से नो कर्म का अवरोध हो। अब ये बता रहे हैं कि जीव के जो भाव है, भावाश्रव, भावाश्रव किसको कहना, राग द्वेष को भावाश्रव कहते हैं। किसको, राग द्वेष को क्या कहा, भावाश्रव का। उस भावाश्रव का कारण कौन है ये बता रहे समय साल में। क्या बता रहे, भावाश्रव का कारण कौन है, क्योंकि कारण बताना पड़ेगा ना, बंध के हेतु की बात बता रहे हैं कि कारण कौन है। तो उन्होंने बताया वहां पर समय सार में, क्या बताया, आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास, उसका मूल कौन है, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग। मतलब आप देखिए पूरी चर्चा हमारी समय सार से चल रही है, हम इसको पढ़ेंगे। अपन अभी तो वापिस अपने ग्रंथ पर आते हैं। मैंने आपको सिर्फ इसलिए याद दिलाया कि अपन यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं ना, हाँ अपने धवला पुस्तक पर आ रहा हूं मैं पुनः। हाँ धवला पुस्तक 9, आप लोगों के पास में नहीं है पुस्तक, धवला पुस्तक 9 में जब अपन पढ़ रहे थे तो वहां पर अपनी बात वही चल रही है कि मिथ्यात, अवरति, 7 हाँ जो अपने यहाँ गाथा, हाँ 2 गाथा नंबर 2 पढ़ी थी, पेज नंबर 9 पर दूसरी गाथा थी। ये गाथा फिर से पढ़िए प्रीति जी, मिच्छता विरधि पढ़िए, गाथा का पाठ करना है। मुग्धा जी कीजिए। हाँ, मिच्छता विरधिवीय कसाय जोगाय सवाहोन्ति दंसन विरमण विक निरोहया संवरो होन्ति। देखो धवला पुस्तक 9 में संवर की बात आई है और मैंने आपको समय सार के संवर अधिकार की बात से उसको मिलान करके बताया। बोलिए किरण जी भाई साहब, अपन को समय सार से क्या है कि नहीं इसकी बात, वहां पर लिखा संवर होती है, और संवर किस तरह से होता है ये हमने आपको समय सार के संवर अधिकार के 190, 191, 192 गाथा से बताया। आशा बहन ध्यान दिया आपने, मतलब अपन कहते मतलब अपने कितना महान ग्रंथ पढ़ रहे हैं और ये इसकी टीका पहले लिखी गई है। अशोका जी क्या कह रहे हैं, ममता जी कितनी मतलब ऊंची बात है, और लिखा संवर होती वो गाथा बताइए, और ये गाथा पहले आई है, मतलब अमृत चंद की टीका के 200 वर्ष कम से कम 2 वर्ष पहले लिखी गई है, ये संवर की बात है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं अपन यहाँ पर धवला पुस्तक से, इसकी हिंदी में पढ़ते हैं। हाँ पढ़ेंगे, उषा जी केकरा पढ़ेंगे, आ जाए ना। हाँ पढ़िए पढ़िए। अतएव बंध के कारण बताना चाहिए, अतएव बंध के कारण बतलाना चाहिए। मिथ्यात, असंयम, कसाय और योग, ये 4 बंध के कारण हैं, और सम्यक दर्शन, संयम, अकसाय और अयोग,
ये चार मोक्ष के कारण हैं। कहा भी है मिथ्यात, अविरति, कसाय और योग ये कर्मों के आश्रव भाव हैं, अर्थात कर्मों के आगमन द्वार हैं। तथा सम्यक दर्शन, संयम अर्थात विषय विरक्ति, कसाय निग्रह और मन वचन काय का निरोध ये संवर अर्थात कर्मों के निरोधक भाव हैं। हाँ, बहुत जो सुंदर ऊपर ग्रंथ है। ऊपर की गाथा में बात आई, 3 बात आई थी। अध्यात्म में जो बंध के उत्पन्न करने वाले भाव है, एक जो मोक्ष को उत्पन्न करने वाले भाव है। देखो ये लिखा अध्यात्म मतलब अध्यात्म मतलब एक, इसको ना बोला अध्यवसान स्थान। अध्यात्म में जो बंध के उत्पन्न करने वाले भाव है, एक जो मोक्ष को उत्पन्न करने वाले भाव है, जो बंध और मोक्ष दोनों को उत्पन्न नहीं करने वाले भाव है, वे सब भाव जानने योग्य है। देखो सभी भाव जानने योग्य है। कल ये बात आई थी कौन कौन से भाव, जिन भावों से बंध होता है, जिन भावों से निर्जरा और संवर और निर्जरा होती है, तथा ऐसे भाव जो न तो बंध और मोक्ष के कारण है। और सिर्फ उषा जी को बताएं, बाकी सबको उत्तर पता है। ऐसे कौन से भाव है जिससे न तो बंध होता है और न मोक्ष होता है? केवल उषा जी केकरा बताएंगे, बाकी सबको उत्तर पता है। ऐसे भाव तो अपने देखिए यहाँ पर कौन से भाव बंध के बताए, मिथ्या, अवृत्ति, कषाय, ये तो बंध के बताए। परम पारिणामिक भाव जो है उसी के आश्रय हाँ, परम पारिणामिक भाव की बात है। बहुत बढ़िया, आपका स्वाध्याय ऊंचा है। चलिए, तो ये तीनों भाव यहाँ बताइए, आगे पढ़िए। शंका, यदि ये ही मिथ्यात्वादिक चार बंध के कारण हैं, तो ओदैक भाव बंद करने वाले हैं। औपसमिक, क्षायिक और क्षायोपसमिक भाव मोक्ष के कारण हैं, तथा पारिणामिक भाव बंध और मोक्ष दोनों के कारण से रहित है। ये कहाँ की गाथा आ गई? ये कहाँ की गाथा आ गई? आपको बताना उषा जी केकरा। नियम सार, नियम सार नहीं, ये है समय सार गाथा नंबर 320। आज ही देखना आप लोग, उस पर जय सेनाचार्य की टीका में ये बात आई है। पर ये आया है कि नियम सार मैंने पढ़ी है, मिलता जो पारिणामिक भाव जो है बंध और मोक्ष दोनों का कारण नहीं है, और उस टीका में परमात्म प्रकाश की गाथा का रेफरेंस दिया गया। ये बात अपनी यहाँ पर कल चल रही थी। ठीक है, आगे चलेंगे। इस सूत्र गाथा के साथ विरोध उत्पन्न होता है, ये शंका है। ठीक है ना, ऐसा कहते हैं कि विरोध नहीं उत्पन्न होता है। ऐसा कहने पर कहते हैं कि विरोध नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि ओदैक भाव बंध के कारण है। ऐसा कहने पर सभी ओदैक भाव को ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि वैसा मानने पर गति, जाति आदि नाम कर्म संबंधी ओदैक भावों के भी बंध के कारण होने का प्रसंग आ जाएगा। समझाइए शंका, नहीं समझाइए, शंका नहीं तो बहुत बड़ी बात है। क्या बोला उन्होंने? हाँ जी, ये बोला है कि आपने जो ओदैक भावों को बंध का कारण कहा है, तो ये ऐसा कहने पे तो जितने भी ओदैक भाव हैं इसमें सभी ओदैक भाव का ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि वैसा मानने पर गति, जाति आदि नाम कर्म संबंधी ओदैक भावों के भी बंध के कारण होने का प्रसंग आ जाएगा। ये बात ये हमको बंध के समझना है। कारण, ये बंध का कारण तो मोह भाव है, मोह के कारण बंध होता है, परंतु हमको गति इसको आदि समझना है। का कारण। आपने पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, हमको समझना है इसको। हाँ जी, कौन समझाएगा? हाथ से खड़ा बंद होता है। और कौन समझाएगा? हाथ खड़ा करें। देखो सुनो सुनो, देखो ये क्या कहना चाहता है। जब आप गुणस्थान विवेचन पढ़ते हैं और वहां पर 18 प्रकार से 5 जो विभाजन किया, तो 5 भावों की अपेक्षा से बोला कि पहले गुणस्थान में ओदायिक भाव है, दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव है, तीसरे गुणस्थान में शायिक भाव है, और चौथे गुणस्थान में तीनों भाव है, औपशमिक, शायिक और शायिक भाव है। ये बातें अपन ने भावानुगम में भी पढ़ी है। अपने हो चुका ना, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पबोध। ये कौन सी पुस्तक होगी? 5वीं पुस्तक हो गई अपनी। तो भावानुगम कहा आया था, अंतर, भाव और अल्प अपनी 5वीं पुस्तक में आया था। तो भाव कितने होते हैं? औपशमिक, शायिक, ओदायिक और पारिणामिक भाव। 5 भाव होते हैं। जब हमने गुणस्थान की चर्चा करते हैं, गुणस्थान विवेचन, तो उसमें क्या बोलते हैं, और गोमटसार जीव कांड में भी जब बात करते हैं कि पहले गुणस्थान में ओदायिक भाव है, तो आचार्य श्री कहते हैं कि केवल वहां ओदायिक भाव नहीं है,
वह दर्शन मोहनी कर्म की उपेक्षा व मिथ्यात कर्म की प्रकृति। अगर आप बीच में बोलेंगे, बीच में आवाज मंजुला आएगी। जी म्यूट कर लीजिए। मंजुला जी का है, ये शायद गाड़ी में है, इनका खुला हुआ है। मंजुला जी म्यूट कर लीजिए। क्योंकि एक तो ऐसा होता है ना कि विषय जो ना, मैं आपको अपन जो पहले पढ़ चुके हैं उससे लिंक करके और समय सार, मैं आपको धवला की 5वीं पुस्तक से भी बता रहा हूँ, समय सार से भी, और यहाँ से, ताकि विषय अधिक स्पष्ट हो जाए। हम केवल पढ़कर आगे नहीं बढ़े, ऐसी मेरी भावना है। तो हम जरा इसको समझ रहे हैं, ठीक है ना, और पक्का होता जाएगा आपका। हमें बता रहे हैं कि जब वहां पर कहा उदायिक भाव है, तो तीसरे गुणस्थान में 5 भावों में से वास्तव में कितने भाव होते हैं? उदायिक भाव होता है, पारिणामिक भाव होता है, और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म की अपेक्षा से शैवशमिक भाव होते हैं। 3 भाव होते हैं। कितने भाव होते हैं? 3 भाव होते हैं। ये बात आप बताई तो आचार्य श्री यहाँ कहते, जब उदायिक कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं लेना है। लेकिन पहला गुणस्थान में मिथ्यात्व को मुख्य क्यों किया हमने? क्योंकि सारा बंध जो है मिथ्यात्व में 16 प्रकृति का दंडक है पूरा। मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व प्रकृति की मुख्यता है, ठीक है ना, और उसके कारण उदायिक भाव होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का शैवशमिक भाव नहीं है, क्योंकि निगोद के जीव को भी शैवशमिक भाव है। किसकी अपेक्षा से? ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का शैवशम निगोद के जीव को भी पाया जाता है, और उसके अक्षर के मात्र ज्ञान होता है। ये जो ये शैवशमिक भाव है, ये पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक पाया जाता है। हम जो सम्यक दृष्टि के शैवशमिक भाव होता है ना, उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं अभी हम। तो आचार्य ने यहाँ ये बताया कि पहले गुणस्थान में हमने कहा था केवल उदायिक भाव नहीं लेना, यहाँ पर तो तीनों भाव को लेना। ऐसी सुंदर चर्चा चल रही थी। अब अपना समय पूरा हो चुका है, हम पुनः लॉग इन करेंगे। बोलो भगवान महावीर की जय। जय।